स्वागत। आज हम देख रहे हैं कुछ दिलचस्प स्रोत जो एआई में भविष्य के अवसर पर बात करते हैं। इनमें एआई करियर के जो रास्ते हैं, ज़रूरी हुनर और कैसे जॉब मार्केट बदल रहा है, इस सब पर फोकस है। हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी में से वो खास बातें निकालें जो सच में काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द तो आजकल हर कोई सुन रहा है, पर अगर कोई इसमें अपना करियर बनाने की सोचे तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस कोडिंग वगैरह ही है? हाँ, ये काम सोच है, पर स्रोत बताते हैं कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक नया नजरिया है और इसके लिए ना अलग-अलग तरह के टैलेंट की जरूरत है। स्रोत कई ऐसी भूमिकाओं पर जोर देते हैं जो सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। चलिए, इन मुख्य भूमिकाओं और उनके लिए जरूरी स्किल्स को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत में कुछ खास रोल्स का जिक्र है, जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर और ये एनएलपी इंजीनियर। सुनने में तो ये काफी टेक्निकल लगते हैं। ये असल में करते क्या हैं? सही सवाल। सोचिए, डेटा साइंटिस्ट एक तरह के जासूस हैं। वो डेटा के ढेर में से पैटर्न और इंसाइट्स निकालते हैं। फिर एआई इंजीनियर, वो आर्किटेक्ट जैसे हैं, जो इन इंसाइट से असल एआई सिस्टम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। और मशीन लर्निंग डेवलपर, वो ऐसे एल्गोरिथम बनाते हैं जो डेटा से खुद ब खुद सीखते हैं, जैसे कोई मशीन जो तजुर्बे से बेहतर होती जाए। और एनएलपी वाले, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, ये भाषा के जादूगर हैं। ये मशीनों को इंसानी भाषा समझने और बोलने लायक बनाते हैं, जैसे हमारे फोन में वॉइस असिस्टेंट होता है ना। स्रोत एक दिलचस्प बात भी बताते हैं कि एनएलपी इंजीनियर्स की मांग अचानक काफी बढ़ी है। शायद इसलिए क्योंकि आजकल कंपनियां चैटबॉट और कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अरे वाह! तो ये तो काफी अलग-अलग तरह के काम हो गए। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इन रोल्स के बीच की लाइनें कितनी पक्की हैं? मतलब क्या एक एआई इंजीनियर एमएल डेवलपर का काम भी कर लेता है कभी-कभी? अच्छा पॉइंट है। स्रोत इशारा करते हैं कि हाँ, ओवरलैप हो सकता है, खासकर छोटी टीमों या स्टार्टअप्स में। वहाँ एक ही इंसान कई टोपियां पहन सकता है। लेकिन बड़ी कंपनियों में स्पेशलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होता है। पर जरूरी बात यह है कि ये सभी भूमिकाएं मिलकर अलग-अलग इंडस्ट्रीज को बदल रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फाइनेंस। समझ गया। तो इन सब रोल्स के लिए स्किल्स क्या चाहिए? क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग जानने से काम चल जाएगा? नहीं, यही तो बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं, खासकर पाइथन, जिसकी बहुत डिमांड है, आंकड़ों यानी स्टैटिस्टिक्स की अच्छी समझ, टेंसरफ्लो जैसे एआई मॉडल बनाने वाले टूल्स और एडब्ल्यूएस या अज्योर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का ज्ञान। स्रोत इन पे काफी जोर देते हैं, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी नहीं है। मतलब और क्या चाहिए फिर? सॉफ्ट स्किल्स, खासकर कम्युनिकेशन यानी अपनी बात समझा पाना। सोचिए, आपने डेटा से कोई कमाल की इंसाइट निकाली, पर अगर आप उसे अपनी टीम या क्लाइंट को आसान भाषा में समझा ही नहीं पाए, तो क्या फायदा? स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है। एक बहुत काबिल टेक टीम थी, पर वो अपने मुश्किल निष्कर्ष मैनेजमेंट को ठीक से बता ही नहीं पाई। नतीजा, एक जरूरी प्रोजेक्ट में फालतू की देरी हो गई। इसलिए अपनी बात कहना, टीम में घुल मिलकर काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्रिएटिव सोच, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। मतलब टेक्निकल गहराई और समझाने की कला दोनों चाहिए। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि ये जो स्किल्स हैं, ये असल में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? स्रोत ने किन इंडस्ट्रीज का जिक्र किया? स्रोत कई इंडस्ट्रीज गिनाते हैं, जैसे हेल्थ केयर, जहाँ एआई बीमारियों का पता लगाने में, नई दवाएं खोजने में, पेशेंट केयर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। फाइनेंस सेक्टर में एआई फ्रॉड पकड़ने, स्टॉक ट्रेडिंग के फैसले लेने और ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड सलाह देने में काम आ रहा है। ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक हर जगह एआई घुस रहा है। और ये तो बस कुछ नाम है, असल में तो रिटेल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, शायद ही कोई सेक्टर बचाओ जहां एआई का असर न बढ़ रहा हो। वाकई इसका दायरा तो बहुत बड़ा लग रहा है। क्या स्रोत ग्लोबल ट्रेंड्स पर भी कुछ बताते हैं? क्या ये डिमांड सिर्फ कुछ ही देशों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया भर में एआई स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये कोई दूर का सपना नहीं, आज की सच्चाई है। कई देशों की सरकारें और कंपनियां एआई में भारी पैसा लगा रही हैं।
स्रोत ये भी सुझाव देते हैं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो पहले खुद का आंकलन करें, अपनी स्किल्स देखें, अपनी रुचियां देखें और फिर सोचें कि कौन सा एआई रोल उनके लिए सही रहेगा। इसके लिए जॉब पोस्टिंग देखना, उनमें मांगी गई स्किल्स की लिस्ट बनाना, ये सब करने की सलाह भी दी गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई में करियर के कई अलग-अलग रास्ते खुले हैं, डेटा साइंस से लेकर मशीनों को भाषा सिखाने तक। और कामयाब होने के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी हैं। और इन स्किल्स की ज़रूरत हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे कई बड़े सेक्टर्स में है, और वो भी पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एआई बहुत तेजी से बदल रहा है ना? आज जो स्किल सबसे हॉट है, क्या वो 5 साल बाद भी उतनी ही जरूरी रहेगी? शायद इस फील्ड में टिके रहने का असली मंत्र है लगातार सीखते रहना, अडैप्ट करते रहना। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई अपनी आज की स्किल्स और नॉलेज को भविष्य की इन अनिश्चित पर रोमांचक संभावनाओं से कैसे जोड़े, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।